सदियों पुरानी बात है कि जजीरा अरब के मशहूर और कदीम तजारती शहर बसरा में एक नौजवान सौदागर रहता था जो बेहद दौलतमंद था। बसरा के करीब ही एक छोटा सा गांव वादी नखील था जो बड़े बड़े खजूरों के बागात और सुनसान रास्तों के बायस जाना जाता था। एक दफ़ा वो सौदागर किसी अहम काम के सिलसिले में इसी रास्ते से होता हुआ वहाँ से गुजरा। रास्ते में उसे एक घना और सायादार दरख्त दिखाई दिया। वो वहाँ कुछ देर सुस्ताने के लिए बैठ गया और खाना खाने लगा। अभी वो खाने से फारिग भी ना हुआ था कि एक बहुत ही खौफनाक सी शक्ल वाला जिन हाथ में नंगी तलवार लिए बहुत ही गुस्से और गजबनाक अंदाज में उसके सामने नमूदार हुआ। उसने गरजदार आवाज में कहा कि तूने यहाँ जो खजूरों की गुठलियाँ फेंकी हैं उनमें से एक गुठली मेरे बेटे को लग गई जिससे वो मर गया। अब मैं उसका बदला लेने के लिए तुझे कत्ल कर दूंगा। यह सुनकर वो नौजवान सौदागर कांप उठा और जिन को बड़ी नरमी और आजिज़ी से कहने लगा कि मुझे 1 साल की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं अपनी जायदाद और दौलत का इंतजाम कर लूँ। मैं कर्ज ख्वाह हूँ ताकि अपना कर्ज अदा कर लूँ और अपने बीवी बच्चों को समझा बुझा लूँ। 1 साल बाद मैं इसी जगह पर हाजिर हो जाऊँगा। फिर आपको पूरा अख्तियार होगा कि आप जो चाहें मुझे सज़ा दीजिएगा। जिन ने उसकी बात मान ली। फिर वो नौजवान सौदागर वापस अपने शहर बसरा लौट आया। उसने आते ही अपने सारे कर्ज वापस किए और अपने अहले खाना को समझाया। जब साल पूरा हो गया तो वो अपने पूरे खानदान को रोता छोड़कर सबको छोड़ छाड़ कर इसी सुनसान दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उसे अभी यहाँ बैठे ज्यादा देर ना हुई थी कि उसके सामने एक बूढ़ा शख्स जिसने एक हिरन के गले में रस्सी डाल रखी थी उसके करीब आकर कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और तुम इस सुनसान दरख्त के नीचे बैठे क्या कर रहे हो? नौजवान ने उस बूढ़े आदमी को अपना सारा किस्सा सुना दिया और कहा कि बराहे करम आप यहाँ से चले जाइए। फिर बूढ़ा आदमी बोला कि जब तक मैं तुम्हारा अंजाम अपनी आंखों से ना देख लूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहाँ पर एक और शख्स आ पहुँचा जिसके हाथों में 2 कुत्तों की जंजीरें थी। उसने भी हाल दरियाफ्त किया। जब सारा किस्सा जान लिया तो वो भी वहीं पर ठहर गया। उसके बाद एक और आदमी एक खच्चर को लिए वहाँ पर पहुँच गया। उसने जब इन सबको यहाँ पर जमा देखा तो वो भी वहीं पर ठहर गया। अभी वो आपस में बातें ही कर रहे थे कि सामने से एक गर्द उठी और उसी में से वही हैबतनाक जिन हाथ में एक नंगी तलवार लिए सबके सामने हाजिर हुआ। उसने गरजदार आवाज में उस नौजवान सौदागर को कहा कि आज तुम्हारी मोहलत खत्म हो चुकी है, आज मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। यह सुनकर वो नौजवान सौदागर ज़ारो कतार रोने लगा। जिन ने जब कत्ल का इरादा किया तो वो हिरन वाला बूढ़ा बुजुर्ग वो हाथ जोड़कर उसके सामने आया और जिन से कहने लगा, ऐ जिनों के बादशाह, मेरी और मेरी इस हिरन की एक अजीबो गरीब दास्तान है। अगर मैं वो आपको सुना दूं तो क्या आप इस सौदागर की सजा का 1/3 हिस्सा माफ कर देंगे? जिन ने कुछ देर तो सोचा और फिर उसकी बात मान ली। फिर वो बूढ़ा बाबा अपना किस्सा यूं सुनाने लगा, ऐ जिनों के बादशाह, ये जो मेरे साथ हिरनी है ये दरअसल मेरे चचा की बेटी और मेरी बीवी है। हमारी शादी 40 साल पहले हुई थी लेकिन हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। आखिरकार मैंने एक लोंडी खरीदी जिसके यहाँ से एक बच्चा हुआ। 15 सालों तक हम निहायत खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहे। फिर एक दिन मुझे किसी सफर के लिए जाना पड़ा। मैंने उस लोंडी और अपने बेटे को अपनी बीवी के सपुर्द किया और खुद सफर पर रवाना हो गया। लेकिन मेरे पीछे से मेरी बीवी ने बहुत ही जालमाना काम किया। उसने जादू के जरिए उस लोंडी को गाय और मेरे बेटे को बछड़ा बना दिया और फिर उन दोनों को गवालों के यहाँ फरोख्त कर दिया। और जब मैं सफर से वापस आया तो मैंने अपनी बीवी से उनके बारे में पूछा तो मेरी बीवी ने कहा कि लोंडी का इंतकाल हो गया और बच्चा न जाने कहाँ भाग गया और मुझे इन सब बातों का बहुत रंज हुआ। फिर यूं ही दिन गुजरते गए और आखिरकार कुर्बानी का दिन आ गया और मैंने कुर्बानी के लिए बहुत ही उम्दा और खूबसूरत गायें खरीदी और इत्तेफाक से ये वही गायें थी जिसे मेरी बीवी ने लोंडी से गाय में बदल दिया था। और ऐन उसी वक्त जब मैं उसे ज़िबा करने का इरादा कर चुका था तो गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने ये देखा तो मेरे दिल में रहम आ गया और मैंने अपने साथियों से कहा कि इसे छोड़ दो, कोई और जानवर ले आओ। लेकिन मेरी बीवी जो इन सब हालात से वाकिफ थी वो मुझ पर जोर डालने लगी कि नहीं, इसी गाय को ज़िबा करो। फिर आखिर मैंने मजबूर होकर अपने साथियों के हाथ उस गाय को ज़िबा कर दिया। लेकिन जब कसाब ने उसका गोश्त साफ किया तो बहुत हैरान हुआ और उसने बताया कि उसमें ज़रा सा भी गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। मुझे ये जानकर बहुत ताज्जुब हुआ लेकिन मैं खामोश रहा और अल्लाह के फैसले में राजी रहा। इसके बाद मैंने कुर्बानी के लिए एक बछड़ा मंगवाया। जब मैं इसके करीब गया तो उसने अपना मुंह मेरे कदमों में रख दिया
और ऐसी रहम तलब नजरों से मुझे देखने लगा कि मेरा दिल कांप उठा। आखिर मैंने उस बछड़े को छोड़ दिया और कुर्बानी के लिए दूसरा जानवर मंगवा लिया। अगरचे मेरी वही जालिम बीवी उसी बछड़े को ज़िबा करने के लिए जोर डालती रही, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। चंद दिन गुजरने के बाद एक गवाला मेरे पास आया और उसने बताया कि उसकी बेटी जादू जानती है। वो बछड़ा जो मैंने छोड़ दिया था और जिसकी कुर्बानी नहीं की थी, वो गवाला उस बछड़े को अपने साथ अपने घर ले गया। जब उसकी बेटी ने बछड़े को देखा तो उसने बताया कि यह जानवर नहीं, फलां सौदागर का बेटा है, जिसे इसकी सौतेली माँ ने जादू के जोर से बछड़ा बना दिया है और इसकी माँ को गाय बनाकर कुर्बानी के दिन ज़िबा करवा दिया था। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया और इतना शदीद सदमा पहुंचा कि बयान से बाहर है। तभी मैं उस गवाले के घर पहुंचा और गवाले की बेटी से कहने लगा कि बेटी, अगर तुम इस बछड़े को दोबारा से लड़का बना दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। यह सुनकर लड़की ने जवाब दिया कि मुझे पैसे की ख्वाहिश नहीं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं कि जब मैं इस बछड़े को लड़का बना दूंगी तो आप इसकी शादी मुझसे कर देंगे और जिस औरत ने इसे बछड़ा बनाया है उसे सजा देने का हक मुझे देंगे। फिर लड़की उठी, उसने एक बर्तन में पानी लिया और उस पर कुछ पढ़ के दम करने के बाद वो पानी बछड़े के ऊपर छिड़क दिया और फिर देखते ही देखते उसी लम्हे वो बछड़ा लड़के में तब्दील हो गया। मैंने जब अपने बेटे को देखा तो गले से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर मैंने अपने बेटे का निकाह उसी नेक लड़की से कर दिया और फिर उसके बाद उसी लड़की ने जादू के जोर से मेरी इस जालिम बीवी को हरनी बना दिया। चनाचे ये वही हरनी है जो मेरे साथ बंधी खड़ी है और इत्तेफाक से मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था कि मैंने इस सौदागर को यहाँ तन्हा बैठे हुए देखा। इसकी हालत देखकर मेरा दिल तड़प उठा और मैं यही सोचकर यहाँ पर ठहर गया कि क्या पता मेरी इस दास्तान के बदले अल्लाह ताला इसे किसी आजमाइश से निकाल दे। बूढ़े ने जब अपनी कहानी मुकम्मल कर दी तो जिन से मुखातिब होकर कहने लगा कि ए जिनों के बादशाह, मुझे यकीन है कि मेरी दास्तान सुनने के बाद आप इस बेगुनाह सौदागर की सज़ा का 1/3 हिस्सा माफ़ फरमा देंगे। जिन ने सर हिलाकर कहा कि वाकई ही तुम्हारा किस्सा बहुत अजीबो गरीब था, इसलिए मैं इस सौदागर की सज़ा का 1/3 हिस्सा माफ़ करता हूँ। इसके बाद वो आदमी आगे बढ़ा जिसके पास 2 कुत्ते थे। वो आदमी जिनसे मुखातिब होकर बोला, ए जिनों के बादशाह, मेरी कहानी इस बूढ़े आदमी की कहानी से भी बढ़कर अजीबो गरीब है। अगर आप वादा करें कि इस सौदागर की सज़ा का 1/3 हिस्सा और माफ़ कर देंगे तो मैं अपना किस्सा बयान करूं। जिन ने कहा कि अगर तुम्हारा किस्सा भी वाकई ही अजीबो गरीब हुआ तो मैं इस सौदागर का 1/3 हिस्सा माफ़ कर दूंगा। तब उस आदमी ने कहना शुरू किया, ए जिनों के बादशाह, ये दोनों कुत्ते दरअसल मेरे हकीकी भाई हैं। जब हमारे बाप का इंतकाल हुआ तो हमें विरासत में 5000 सिक्के मिले और मैंने अपनी अकल के जरिए एक तजारती काम शुरू किया और अल्लाह के फजलो करम से हमने बहुत तरक्की कर ली। लेकिन मेरे ये दोनों भाई बेसब्री और हिर्स का शिकार थे। ये अपने पैसे लेकर किसी और शहर चले गए। तकरीबन 1 साल का अरसा गुजरने के बाद मेरा बड़ा भाई मुफलिसी और फकीर की हालत में भीख मांगता हुआ मेरी दुकान पर आ पहुंचा। मैंने उसे पहचान लिया और अपने पास बिठाकर उसकी दास्ताने हालत सुनी। फिर मैंने उस पर तरस खाकर 1000 दिनार उसे दे दिए ताकि वह दोबारा तजारत शुरू कर सके। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरा दूसरा भाई भी मेरे पास खस्ता हालत में आ गया। मैंने उसके साथ भी वही किया, उसकी दिलजोई की और उसे भी 1000 दिनार देकर कारोबार पर लगा दिया। कुछ दिन तो वो ठीक रहे, लेकिन फिर उन्हें लालच और हिर्स ने घेर लिया। एक दिन वो मेरे पास आए और कहने लगे कि आओ हम समंदर पार तजारत करने चलते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि वहाँ खतरे का काम है, लेकिन उन्होंने इतना इसरार किया कि मैं मान गया। जब माल खरीदने का वक्त आया तो मुझे पता चला कि वो अपनी पिछली रकम भी बर्बाद कर चुके हैं और उस वक्त मेरे पास 6000 दिनार थे। मैंने 3000 का सामान खरीदा और 3000 दिनार के साथ हम तीनों भाइयों ने सफर शुरू किया। 1 महीने के तवील और मुश्किल सफर के बाद हम एक साहिली इलाके में पहुंचे। हमने वहां पर अपना माल अच्छे दामों फरोख्त किया और फिर वापसी के लिए नया माल खरीदा। जब हम समंदर के किनारे पर पहुंचे और जहाज पर सवार होने ही वाले थे कि एक निहायत खूबसूरत नौजवान लड़की हमारे सामने आई। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती देखकर आंखें चुंधिया जाएं। उसने दुख भरी आवाज में कहा, ए मुसाफिरों, मैं एक मजलूम औरत हूँ। जालिमों ने मेरा माल लूट लिया और मुझ पर बहुत जुल्म किए। अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगी। मेरे दोनों भाई फौरन उसके फ्रेम में आ गए,
लेकिन मैंने अकल से काम लिया और उसे जहाज में बिठाने से मना किया। लेकिन वो औरत इतनी दिलफरेब बातें करने लगी कि आखिर मैं भी मान गया और हम उसे जहाज में बिठाकर अपने साथ ले आए। कुछ ही दिनों बाद उस औरत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले मेरे दोनों भाइयों को मुझसे अलग कर दिया और फिर एक दिन जादू के जोर से उन दोनों को कुत्ते में बदल दिया। वो मुझे भी हलाक करके मेरा सारा माल हड़पना चाहती थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैं बच गया। बाद में मेरी एक नेक जादूगर से मुलाकात हुई, जिसने मुझे उस जादूगरनी औरत के बारे में आगाह किया और मैंने उसके कहने पर उस औरत के जादू से ही उसे ही फंसा दिया। और उसने एक शर्त रखी कि अगर मैं अपने भाइयों को सजा देना चाहता हूँ तो उन्हें कुछ और मुद्दत इसी हालत में रखूं। इसलिए मैंने दोनों भाइयों को कुत्ते की हालत में ही रहने दिया ताकि ये अपनी हिर्स और लालच का अंजाम देख सकें। इतना कहने के बाद वो आदमी खामोश हो गया और फिर उस जिन ने उन दोनों कुत्तों की तरफ देखा। वाकई तुम्हारा किस्सा भी बहुत अजीबो गरीब है, इसलिए मैं इस सौदागर का एक और तिहाई हिस्सा माफ करता हूँ। अब सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही सजा का बाकी रह गया था। उसके बाद वो तीसरा शख्स जो खामोशी से खच्चर की लगाम पकड़े खड़ा था, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गहरा सुकून और चेहरे पर सफर की थकन थी। उसने अदब के साथ जिन से मुखातिब होकर कहा, ऐ जिनों के बादशाह, तुमने दो आदमियों की दास्तान सुनी और इंसाफ के साथ फैसला किया। मेरी दास्तान भी कम गमनाक नहीं। अगर आप वादा करें कि मेरी दास्तान सुनने के बाद आप इस सौदागर का एक और तिहाई हिस्सा माफ कर देंगे तो मैं अपनी दास्तान आपको बयान करता हूँ। जिन कुछ देर तो खामोश रहा और फिर कुछ सोचने के बाद बोला, बयान करो। अगर तुम्हारी कहानी भी सच्चाई और इबरत से भरपूर हुई तो मैं सारा कसूर माफ कर दूंगा। यह सुनकर वो खच्चर वाला आदमी बोला, ऐ जिनों के बादशाह, मैं भी किसी जमाने में एक खुशहाल आदमी था। मेरा ताल्लुक जजीरा अरब के एक कदीम शहर से था, जहाँ मैं अपने वालिद के साथ तजारत किया करता था। अल्लाह ने हमें बहुत मालो दौलत दिया था, हमारे पास इज्जत भी थी और खुशी भी। लेकिन जब इंसान शुक्र की बजाय गुरूर में मुब्तला हो जाए तो आजमाइश उसका मुकद्दर बन जाती है। मेरे वालिद बहुत दाना और मुत्तकी शख्स थे। वो हमेशा मुझे समझाया करते थे कि बेटा, दौलत आर्जी है, असल सरमाया नेक नियति और इंसाफ है। लेकिन मैं जवानी की सरगर्मी में अपने वालिद की बातों पर गौर न करता था। एक दिन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मैं अकेला रह गया। कारोबार की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर मेरे दिल में हिर्स ने घर कर लिया। मैंने दौलत बढ़ाने के लालच में नाजायज रास्ते अख्तियार किए, नाप तोल में कमी करने लगा और मस्कीन गाहकों को धोखा देने लगा। उन्हीं दिनों एक ताजर मेरे पास आया। उसके पास एक निहायत खूबसूरत खच्चर था। वो मुझसे कहने लगा कि ए ताजर, मैं सफ़र में लुट गया हूँ और मेरे पास सिर्फ यही खच्चर बचा है। अगर तुम इस खच्चर को मुझसे खरीद लो तो मैं अपने मुल्क वापस जा सकूंगा। मैंने उस खच्चर को देखा तो वो बहुत मजबूत दामन और खूबसूरत था, लेकिन मैंने उस मुसाफिर को उस खच्चर की असल कीमत की बजाय बहुत कम रकम दी। वो मजबूर था। उसने मजबूर होकर वो सौदा कबूल कर लिया और रोता हुआ वहाँ से चला गया। मैंने उस दिन बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन उसी दिन से मेरी बदकिस्मती शुरू हो गई। चंद ही दिन गुजरे थे कि मेरे कारोबार में नुकसान होने लगा। जहाज डूबने लगे, मेरे शरीक धोखा देने लगे और देखते ही देखते मेरी सारी दौलत ख़त्म हो गई। मजबूर होकर मैंने सफ़र अख्तियार किया कि शायद मेरी किस्मत दोबारा बदल जाए। फिर मैं इसी खच्चर को लेकर मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ बस्तियों में घूमता भटकता रहा। एक दिन रात के वक्त मैं एक वीरान मकान के पास पहुंचा। वहां पर एक नूरानी चेहरे वाली औरत नमूदार हुई। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैंने इनकार किया तो उसने मुझसे कहा कि मैं वही हूँ जिसके शोहर को तुमने धोखा दिया था। जिस आदमी से तुमने ये खच्चर खरीदा था, मैं उसी की बीवी हूँ। हम जिनों की कौम में से हैं। तुम्हारी हिर्स ने तुम्हें लालच में डाला, इसलिए तुम आजमाइश में डाले गए हो। ये कहकर उसने मुझे सजा देना चाही, लेकिन मैं कांप कर जमीन पर गिर गया और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा और मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली। मैंने उससे कहा कि मैंने जुल्म किया, मैंने धोखा दिया। अब मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। वो औरत कुछ देर तो खामोश रही, फिर बोली कि तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता, लेकिन उसके साथ कफ़ारा भी ज़रूरी होता है। फिर उसने बताया कि ये खच्चर दरअसल मेरा एक रिश्तेदार है जिसे सज़ा के तौर पर इस हालत में रखा गया है। अगर मैं गरीबों मस्किनों की मदद करूं और नेकी वाले काम करूं तो इसे भी और मुझे भी निजात मिल जाएगी। उस दिन के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी। जहाँ कहीं भी जाता लोगों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता, मजलूमों की मदद करता। मैंने तजारत छोड़ दी
और दर दर पर भटकने वाला मुसाफिर बन गया ताकि मेरा गुरूर हमेशा के लिए टूट जाए। मुझे कई दिन गुजर गए, अब भी मैं इस खच्चर के साथ सफर में हूँ और मैं हर दिन अपने मालिक से माफी मांगता हूँ। इत्तेफाक से आज मैं यहाँ से गुजरा तो ये हरनी वाले बुजुर्ग, ये कुत्ते वाले भाई और ये मजलूम सौदागर यहाँ पर बैठे थे। जब मैंने इनका हाल सुना तो मेरा दिल गवाही देने लगा कि ये वाकई ही मजलूम है। इसीलिए मैं यहाँ पर ठहर गया कि इसके अंजाम को अपनी आंखों से देखूं। खच्चर वाले आदमी ने जब अपनी दास्तान मुकम्मल की तो फजा में खामोशी फैल गई। जिन ने आसमान की तरफ देखा और फिर अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और फिर कहा, मैंने हर एक की कहानी सुन ली। हर एक की कहानी में रहम, सब्र और इंसाफ का पहलू है। यह सौदागर अगरचे खताकार था, लेकिन इसने वादा निभाया, मौत का सामना किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। फिर उसने सौदागर की तरफ देखा और कहा कि मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारा आखिरी तिहाई हिस्सा भी मुआफ करता हूँ। आज से तुम आज़ाद हो। यह सुनकर वह सौदागर नौजवान सजदे में गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सब मुसाफिरों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फजा में एक गहरा सुकून फैल गया और वो जिन पल भर में वहां से गायब हो गया। और फिर उस दिन के बाद वो सौदागर नया इंसान बन गया। उसने दौलत को नहीं बल्कि इंसाफ को चुना और वो तीनों मुसाफिर अपनी अपनी आजमाइशों के साथ मगर सुरखरू होकर अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। खच्चर वाला मुसाफिर इबादत और खिदमत खलक में लग गया। कुत्ते 10 साल बाद इंसान बने और तौबा की जिंदगी अख्तियार की और हरनी दोबारा इंसान बना दी गई। ये कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि जुर्म चाहे इंसान करे या जिन, अंजाम सबका एक ही होता है और तौबा, सब्र और रहम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।